बजा लो ढोल, गा लो गीत और मुझे नदी में प्रवाह कर दो। ये किसने कहा? हम 9 दिन तक जीवित रहते हैं और 9 दिन के बाद तुम जा करके नदी में प्रवाह कर दो। ये कौन बताया है? किस पापी ने ऐसा किया है? क्योंकि मात सख्त, मात जननी, जगत जननी कभी ना तो मरी हैं और ना ही मरने वाली हैं। परंतु कुछ तथा कथित पाखंडियों ने सनातन धर्म को और सनातन के धर्म के देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए साजिश रच करके 9वें दिन किसी तालाब, किसी पोखर, किसी मंदिर की देवी देवताओं को इस तरीके से जल में प्रवाह करने का षड्यंत्र रचा है। मैं कह सकता हूं किसी की जगत जननी की 9 दिन तक पूजा करने के बाद क्या जगत जननी की मृत्यु हो जाती है? तब आप ले जाकर के उसे नदी जल में प्रवाह करते हैं। और इतना ही नहीं, जब हमारे सनातन धर्म में, जब हमारी संस्कृति में जब किसी को नदी जल या कहीं पर किसी व्यक्ति को ही प्रवाह करने जाते हैं तो दुखी मन से, चित मन से, और इतना ही नहीं, हम नम्र भाव से रोते बिलखते उनके आदर्श को नमन करते हुए जाते हैं। परंतु यहां पर जगत जननी मात शक्ति की 9 दिन तक पूजा करने के बाद, अर्चना करने के बाद तथा कथित कुछ पाखंडियों द्वारा मां दुर्गा को नदी में प्रवाह करने के लिए ढोल, नक्कारे, बाजा, नाचते गाते जाते हैं। तो क्या उन्हें मात शक्ति को मरा समझ लेते हैं? और अगर ये मरी नहीं है तो क्या जिंदा प्रवाह करने जाते हो और फिर गाते बजाते हो? तो तुम्हें हम मां का भक्त नहीं बल्कि मां का राक्षस कह सकते हैं। क्योंकि मात शक्ति देवी हैं जिनकी हम 9 दिन तक पूजा करते हैं और फिर अगले दिन हम जाकर के देवी शक्ति को हम नदी, पोखर, तालाब इत्यादि जल में प्रवाह करके उनका अपमान नहीं क्या सम्मान करते। मेरी संस्कृति हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार किसी भी जीवित व्यक्ति को जिसके प्रति आस्था होती है उसे हम नदी, नाला इत्यादि में प्रवाह नहीं कर सकते हैं, उसे हम मिट्टी नहीं दे सकते। सनातन धर्म के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब हम उसे दुख मन से उनके आदर्श को याद करते हुए रोते विलखते और उनकी हर बात को याद करते हुए उन्हें हम या तो जल मुक्त, अग्निमुख या फिर हम भूमि मुक्त दे देते हैं। मतलब हम तो या तो आग में जला देते हैं या फिर हम पानी में दबा देते हैं या फिर मिट्टी में दबा करके उनकी मिट्टी को हम मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि मात्र शक्ति को जिस तरीके से हम 9 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं और 9वें दिन के बाद जा करके हम नदी में प्रवाह करते हैं, तो पहला प्रश्न मेरा यह है, क्या माता जी 9 दिन के बाद खत्म हो जाती हैं? अगर माँ जी 9 दिन में खत्म नहीं होती हैं तो आप माँ के साथ अपमान क्यों करते हैं? जगत जननी दुर्गा का पूजा अर्चना करने के बाद नदी में प्रवाह क्यों किया जाता है? क्या सनातन धर्म को और माँ का अपमान नहीं कर रहे हैं? अब प्रश्न ये भी उठता है, क्या माँ 9 दिन के बाद मर गई हैं जब आप ढोल, नक्कारा इत्यादि बजाते हुए जाते हो प्रवाह करने के लिए? नहीं, क्योंकि माँ ना तो तब मरी थी और ना आज मरी। अगर मर जाएंगी तो उनकी साया हमारे सर से, हमारे ऊपर से हट जाएगी और राक्षस प्रवृत्ति जीवित हो जाए। अगर वो मर गई हैं तो आप दुखी मन से जाना चाहिए, नाचते गाते बजाते नहीं जाना चाहिए। क्योंकि माँ है और किसी की माँ मर जाए वो नाचते गाते हुए जाए, ये तो मेरी समझ में नहीं है। अगर नाचते गाते बजाते जाओ तो क्या 9 दिन की बात क्यों नहीं? किसी न किसी तरीके से हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा है। परंतु ये वीडियो हमें इसलिए आपको सुना रहे हैं किसी की धर्म, किसी की आस्था और किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं सनातन धर्म को बदनाम न करें।
जो न्यूज में चले हैं वीडियो वह बना रहे हैं ना। खबर चली। सच्चे दरबार की जय। बोलो जयकारा। बोलो शेरा वाली मैया की जय। वाली मैया की जय। वाली मैया की जय। पंडित जी शंकर जी का रखिए। आगे छोड़ शंकर भगवान की जय। भगवान की जय। पहाड़ा वाली मैया की, तोता वाली मैया की, सच्चे दरबार की, गंगा मैया की। माता जी को छोड़ सकते हैं। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने नहीं बल्कि जगत जननी मातृशक्ति का अपमान से बचाना है। सनातन धर्म में फैला रहे कुछ तथाकथित लोगों द्वारा कुरीतियों को मिटाना है, क्योंकि पहले इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं होता। अगर यदि हम 9 दिन तक अपने घरों में मूर्तियों को लाते हैं, सजाते हैं, उनकी आगे पूजा करते हैं
अर्चना करते हैं, फिर 9 दिन के बाद उन्हें हम नदी, नाला या तालाब में ले जा करके जल में प्रवाह कर देते हैं। तो क्या हम 9 दिन के बाद उस जो मूर्तियों को लाते हैं उन्हें हम 9 दिन तक जीवित समझते हैं? 9 दिन के बाद क्या वो मूर्तियां मर जाती हैं? तो मैं पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो बहाने जा रहे हैं ये लोग तथाकथित पाखंडियों से पूछना चाहूंगा, क्या 9 दिन तक मां जिंदा थी? 9 दिन के बाद क्या माता मर गई? तो आपके सामने कौन सा प्रश्न का उत्तर है, जरा हमें बताएं। क्योंकि अगर मां 9 दिन के बाद मर गई हैं तो आप दुखी मन से क्यों नहीं जा रहे हैं? आप ढोल नगाड़ा इत्यादि बजाते हैं। जब आपके परिवार का इसी तरीके से कोई गुजरता है तो क्या आप इसी तरीके के नाच गाने इत्यादि महिलाएं ठुमके लगाती हैं, या फिर रंग बिखोर करके या फिर सिंदूर बिखोर करके इसी तरीके से नाचती हैं? आपके सामने प्रश्न होगा, सभी रोती हैं, बिलखती हैं मां, क्योंकि जब आपकी मां जब मरती हैं तो आपको तकलीफ होता है, फिर जगत जननी जब आपके बीच से जाती हैं तो आपको तकलीफ क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो जगत जननी है, जगत का पालनहार हैं, और आप उनको प्रवाह करने के लिए उनका जा रहे हैं। और हम तो ये कहना चाहते हैं, उन्हें अपमान कर रहे हैं, बल्कि सम्मान नहीं। 9 दिन तक किसी आदमी को खीर खिलाएं और 10वें दिन उसको पानी में डुबो दें तो आप क्या कहेंगे? आप तो हत्यारे हो जाएंगे। आप उस राक्षस से बड़े राक्षस हैं, क्योंकि जिस तरीके से मातृशक्ति को ले जा करके उन मूर्तियों को आप नदी में डुबोते हैं और उन्हें प्रवाह करने का ढोंग रचते हैं। क्या वो मूर्ति टूट जाती हैं? क्या मूर्ति खंडित थी? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, जिन मूर्तियों को नदी में प्रवाह कर रहे थे, क्या वो मूर्तियां टूटी थी या खंडित थी? और जब खंडित नहीं थी तो आप जा करके नदी में प्रवाह क्यों कर दिया? अगर आपने नदी में इन मूर्तियां 9 दिन तक ही पवित्र हैं, फिर अपवित्र हो जाती हैं, तो फिर मंदिरों में वर्षों से रखी हुई मूर्तियां अपवित्र क्यों नहीं? आप पाखंड फैला करके सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। बिना सिर पैर की बात कह करके सनातन धर्म को नष्ट करने की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए मैं समस्त सनातनी धर्म से, सभी सनातन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, इस तरीके की मातृशक्ति का अपमान ना करें। मूर्तियां लाएं, पूजा अर्चना करें, किसी मंदिर, किसी स्थान पर सुरक्षित रख दें। जब तक मूर्ति खंडित ना हो जाए, टूट ना जाए या उसका कलर ना उड़ जाए, तब तक उसे प्रवाह ना करें, क्योंकि हमारी मातृशक्ति है और उस मातृशक्ति का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं